महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी अहम बातें। विज्ञान ने इंसानों का अध्ययन किया है और स्पष्ट रूप से बताया है कि पुरुष और महिला के बीच क्या अंतर है। महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों से बिल्कुल अलग होती है। इसके साथ ही महिलाओं के शरीर की समस्याएं और विकास भी पुरुषों से अलग होता है। वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान भी इस बात को मानता है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि लड़कियों को स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी लेडी डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन समाज में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज के इस आर्टिकल में हम इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले विज्ञान की दृष्टि से लड़कियों के विकास की शुरुआत करते हैं। लड़कियों की शारीरिक संरचना एवं विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लड़कियों की शारीरिक संरचना लड़कों से काफी अलग होती है, इसलिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि लड़कियों का विकास और स्वभाव भी बिल्कुल अलग होगा। अगर शारीरिक विकास की बात करें तो विज्ञान के अनुसार लड़कियां अपनी मां के गर्भ से ही परिपक्व हो जाती हैं। दरअसल जब कोई महिला गर्भवती होती है और उसके गर्भ में लड़की होती है तो गर्भ में पल रही लड़की के शरीर में कुछ अंडे पल रहे होते हैं। इन्हें प्राथमिक ओवसाइट्स कहा जाता है। जब एक लड़की का जन्म होता है तब भी ये प्राथमिक अंडे उसके शरीर में मौजूद रहते हैं। ये अंडे जन्म से लेकर 10 साल तक शरीर में रहते हैं। जब एक लड़की युवावस्था यानी परिपक्वता के चरण में पहुंचती है तो ये अंडे विकसित होते हैं। लड़कियों में यौवन या परिपक्वता की उम्र लगभग 10 वर्ष के बाद मानी जाती है। ये प्राथमिक अंडे तभी परिपक्व होते हैं जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म आने तक सभी अंडाणु प्राथमिक बने रहते हैं। मासिक धर्म के बाद यह निश्चित हो जाता है कि ये अंडे न केवल परिपक्व हो गए हैं बल्कि लड़की अब गर्भधारण कर सकती है। मासिक धर्म के बाद लड़की के गर्भ में जो अंडे रह जाते हैं उन्हें सेकेंडरी ओसाइट्स कहा जाता है। यदि द्वितीयक अंडाणु को एक शुक्राणु मिल जाता है तो ये जुड़ जाता है और एक अंडाणु बन जाता है। बाद में डिंब विकसित होता रहता है और एक बच्चे के रूप में दुनिया में जन्म लेता है। यह एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। यहाँ एक बात और साफ हो जाती है कि एक लड़की के लिए मासिक धर्म का होना कितना जरूरी है। मासिक धर्म वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संकेत है कि लड़की परिपक्व हो गई है और बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर हम लड़की की बाहरी शारीरिक संरचना की बात करें तो उसका विकास भी लड़कों से थोड़ा अलग होता है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद लड़की के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चर्बी जमा होने लगती है। छाती पर चर्बी जमा होने लगती है जिससे स्तन विकसित होने लगते हैं। इसके साथ ही नितंबों, जांघों और कुछ हद तक कमर पर भी चर्बी जमा हो जाती है। आवाज सुरीली हो जाती है। अंडरआर्म्स या बगलों में बाल उगाते हैं। इसके साथ ही यौन के आसपास के हिस्से में बाल भी उगने लगते हैं। हड्डियां सुडौल बनती हैं जिससे शरीर आकर्षक दिखता है। एक लड़की के शरीर के विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मासिक धर्म है। मासिक धर्म के बाद ही एक लड़की अपने शरीर में ये सभी बदलाव महसूस कर सकती है। ये तो लड़कियों के शारीरिक विकास का मामला है। अब बात आती है कि वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब किसी लड़की को डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। लड़कियों को पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं के इलाज के लिए डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान एक लड़की को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं। 1. पीरियड्स में देरी होना। विज्ञान के अनुसार किसी भी लड़की को 10 से 14 साल की उम्र से पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लड़कियों में पीरियड्स 10 साल की उम्र से पहले भी हो सकते हैं। पीरियड्स का आना खानपान और मौसम पर भी निर्भर करता है। कुछ लड़कियों को 15 से 16 साल की उम्र में भी पीरियड्स आ सकते हैं। ऐसा देखा भी जा सकता है, लेकिन अगर किसी लड़की के पीरियड्स इस उम्र के बाद भी नहीं हो रहे हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। लड़की के शरीर की जांच के बाद पीरियड्स देर से आने का कारण सामने आएगा। फिर उसके अनुसार डॉक्टर दवाओं के जरिए आपको पीरियड्स में देरी की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर पाएंगे। 2. पेट दर्द। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को पेट दर्द की समस्या होती है। पीरियड्स के दौरान कभी कभी हल्का दर्द होना सामान्य बात है, लेकिन अगर किसी लड़की को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द की शिकायत हो तो इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान पेट दर्द से राहत पाने के लिए गर्म पानी से सिकाई की जा सकती है। यह उपाय पुराने समय से ही चला आ रहा है, लेकिन हम आपको डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे करने की सलाह देंगे। 3. अनियंत्रित भावनाएं। कई महिलाओं को पीरियड्स से पहले या बाद में मूड में बदलाव का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग भी होता है। महिलाओं को अत्यधिक चिड़चिड़ापन और तनाव का भी सामना करना पड़ता है। पीरियड्स के दौरान महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसके कारण मूड स्विंग होता है। मूड को रिलैक्स करने के लिए महिलाएं संगीत सुन सकती हैं। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन कम करने के लिए स्वस्थ आहार लें।
4. पाचन संबंधी समस्याएं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को उल्टी, दस्त और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट खराब होने या डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो कुछ महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है। हार्मोनल बदलाव के कारण भी पाचन संबंधी समस्याएं देखी जा सकती हैं। इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान अच्छा आहार लेना है। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे पीरियड्स के दौरान ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन का सेवन न करें। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। 5. अनियमित पीरियड्स। एक स्वस्थ मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का माना जाता है। ये चक्र 26 से 28 दिनों का भी हो सकता है। कभी कभी पीरियड्स 28 दिनों से अधिक हो जाते हैं या इससे पहले हो जाते हैं। साल में 1 या 2 बार ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर किसी महिला को लगातार अनियमित पीरियड्स की शिकायत हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अनियमित पीरियड्स हार्मोनल बदलाव, गर्भाशय में गांठ, अनियमित खानपान और मानसिक तनाव आदि के कारण हो सकते हैं। अनियमित पीरियड्स से बचने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर से सलाह लें और उसके अनुसार दवाएं लें। अपना आहार संतुलित रखें। गर्भावस्था संबंधी समस्याएं। गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं, उनके कारण और निदान के बारे में। 1. अनीमिया। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अनीमिया की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे अनीमिया के नाम से जाना जाता है। अनीमिया का असली कारण शरीर में आयरन की कमी है। इसके साथ ही सही खानपान की कमी भी अनीमिया के लिए जिम्मेदार है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार दें। 2. हाथ पैरों में दर्द या सूजन। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने से हाथ पैरों में दर्द और सूजन हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए गर्भवती महिला को उतना ही शारीरिक व्यायाम करना चाहिए जितना उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो। गर्भवती महिलाओं को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिला को पर्याप्त नींद और आराम भी करना चाहिए। 3. प्री एक्लेम्प्सिया। गर्भावस्था के पहले 3 महीने किसी भी गर्भवती महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये भ्रूण के विकास का पहला चरण है। इस दौरान गर्भवती महिला को बीपी बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में गर्भवती महिला के शरीर में मौजूद प्रोटीन पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस समस्या को प्री एक्लेम्प्सिया कहा जाता है। इस समस्या के कारण महिला के हाथ पैरों में दर्द होता है और भ्रूण के विकास पर भी असर पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए डॉक्टर से नियमित जांच करवाएं। 4. मधुमेह। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा आहार लें जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हों। जिन महिलाओं को डायबिटीज है उन्हें गर्भावस्था के दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को जंक फूड, चावल, आलू, मसालेदार चीजें और मीठी चीजों के सेवन से बचना चाहिए। निष्कर्ष। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। पीरियड्स की शुरुआत से लेकर बच्चों के जन्म तक एक लड़की को अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही लड़कियों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए लड़कियों और महिलाओं को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस लेख के माध्यम से हमने पीरियड्स और गर्भावस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है।